बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहूलत कारी पर एक और बड़ी गिरफ्तारी सामने आ गई है। साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट डीआईजी जेल रावलपिंडी नाजिम अली शाह से भी तहकीकात की जा रही हैं। इन गिरफ्तारियों के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की पूछगिछ की जा रही है, खालिद चौधरी से जानते हैं। जी खालिद। जी बिल्कुल, हसास अदारों की अडियाला जेल के साबिक अफसरान से पूछगिछ का सिलसिला जो है तेजी के साथ जारी है, जबकि अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। हसास अदारों ने अब तक की तहकीकात की रोशनी में अपना ये तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसी तरह डीआईजी रावलपिंडी के दफ्तर से भी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजम अली से पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की उर्दुली को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसी तरह एक वार्डर और एक हेड वार्डर भी जेर हिरासत हैं और तफ्तीश का अमल जारी है। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई से की सहूलतकारी के हवाले से मुख्तलिफ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको बुनियाद बनाकर जो है इनसे सवालात किए जा रहे हैं और दीगर जो इससे मुतल्लिका किरदार हैं उनके हवाले से भी पूछगछ की जा रही है। एक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से पहले ही पूछगछ का सिलसिला जारी है। दोनों अफसरान पर दौरान ड्यूटी जो है बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम है। दोनों अफसरान बानी पीटीआई के जेल सेल तक जाने के मिजाज से ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश के दायरा कार को मजीद वसी किया गया है और मजीद गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के गैर मुल्कियों से रवाबित के सबूत भी सामने आए। पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीजन पर छापे के बाद तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई कारकुनान के मोबाइल के फॉरेंसिक से गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंची, एक एक करके कड़ियाँ मिलने लगीं। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट में छापने वाले सहाफ़ी रायन ग्रैम के रऊफ हसन से राबते साबित हो गए हैं। रायन ग्रैम ने साइफर को बुनियाद बनाकर 9 अगस्त, 16 अगस्त और 18 दिसंबर 2023 को इंटरसेप्ट में 3 आर्टिकल लिखे। 18 दिसंबर 2023 को इंटरसेप्ट के आर्टिकल में पहली बार साइफर की कॉपी मंजर आम पर आई। रायन ग्रैम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए उन आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई मीडिया डिवीजन में और छापे से मिलने वाले शवाहिद ने पीटीआई रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए बलाग के नुमाइंदों से राबतों की कलई खोल दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के गैर मुल्कियों से रवाबित के सबूत भी मिल चुके हैं। पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीजन पर छापे के बाद तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कारकुनान के मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक से गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंची, एक एक करके कड़ियाँ मिलने लगी हैं। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट में छापने वाले सहाफ़ी रायन ग्रैम की रऊफ हसन से राबते साबित हो चुके हैं। रायन ग्रैम ने साइफर को बुनियाद बनाकर 9 अगस्त, 16 अगस्त और 18 दिसंबर 2023 को इंटरसेप्ट में 3 आर्टिकल लिखे। 18 दिसंबर 2023 को इंटरसेप्ट के आर्टिकल में पहली बार साइफर की कॉपी मंजर आम पर आई। रायन की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं जहाँ जहाँ 9 मई की सहूलत कार हैं उन इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना होगा। जब तक 9 मई का एक एक किरदार कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाएंगे। शहदा की माएँ, बहनें और बेटियाँ 1.25 साल बाद भी निज़ाम अदल की जानिब देख रही हैं। अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने और करवाने वालों का गैंग एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंजीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले पार्टनर हैं। कोई चीज़ पोशीदा नहीं कि 9 मई का मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के अब नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। मोहसिन कुश और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल आए।
के पी के वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्ज़ाम। के पी के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी वजीर का कहना है वज़ीर आला किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। ख़राब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया। सूबे में बैड गवर्नेंस बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। वज़ीर आला के पी अल यमीन गंडापुर कहते हैं बानी पी टी आई ने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट कल मिली। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। पीटीआई में इख्तलाफात का लावा फट पड़ा। पंजाब में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हम्माद अजहर, असगर गुज्जर समेत पार्टी अहदेदार एक एक करके छोड़ने लगे। पंजाब में मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद का ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग में मसरूफ। नियो न्यूज़ इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। शेख इम्तियाज़ को तीसरी बार पीटीआई लाहौर का सदर बना दिया गया। हम्माद अजहर का पार्टी में ग्रुप बंदी और मफाद परस्त टोले का भी खुलकर इजहार। हम्माद अजहर का कहना है बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। कई फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग की गई। बानी पीटीआई तक महदूद रसाई की वजह से यकतरफा मालूमात पहुँचाई गयी। हम्माद अजहर ने मजीद कहा काफी अरसे से लॉबिंग जारी थी कि लाहौर के सदर चौधरी असगर को बदला जाए। वो कामयाब हो गए हैं। पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। बानी पीटीआई का एक कारकुन था और रहूंगा। मफाद परस्त लोग बानी से मेरे राब्ते के फुकदान का फायदा उठाते हैं। पीटीआई लाहौर के सदर असगर गुज्जर ने भी इस्तीफा दे दिया है। चंद माह पहले वो पीटीआई लाहौर के सदर बने थे। इससे पहले पंजाब के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने गैर मुल्की हुकूमतों को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर मुतनब्बे कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर पर बयान देने की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान को अपना दिफा करने का भरपूर हक़ हासिल है। नून लीग का पंजाब के आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का प्लान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज बिजली के बिल्स में रिलीफ से मुताल्लिक कुछ देर में ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक सस्ती बिजली पर पंजाब हुकूमत सब्सिडी अदा करेगी। बिजली की कीमतों में कमी मखसूस सारफीन और मखसूस इलाकों के लिए होगी। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए दीगर इक़दामात का ऐलान भी मुतवक्के है। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर इस्तेहाक डार का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा यह अल्लाह ताला की जानिब से एक मोजज़ा था। इस मोजज़े पर हैरान हूँ। पहली बार इस तरह की चीज़ हुई है। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 में का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात है नुमाइंदा न्यूज़ तारिक अजीज़ से जानते हैं। जी तारिक अजीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि साल बाद हमारी पार्लियामेंट हाउस में आए थे जुमा पढ़ने के लिए, तो वहाँ वो साथ एक छोटी सी गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी जनरल फैज़ के मुतासिर में शामिल हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ से मेरी मुलाकात पिछले अक्टूबर में हुई थी तो उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। और इसके अलावा उनका कहना था जो मैं ये मामला हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा था, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुआवजा है। और ये पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन में जो एहतसाब का अमल शुरू है और इनको बड़ा खुश आइंदा है। और उन्होंने कहा पहली तो ऐसी चीज़ें होंगी। और ये प्रोजेक्ट जो था, मतलब नाम उन्होंने नहीं लिया पीटीआई के नाम के बजाय, था कि ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अब इख्तिताम को पहुँच गया है। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ, इससे मुझे तबाह हुई और मुआशी तौर पर बहुत पीछे चले गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से तफसील एंड अपडेट किया। तारजी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। बलूचिस्तान में कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान और नसीराबाद में मूसलाधार बारिशें सैलाबी रैलों के बायस कई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। मुल्क
में नए मानसून स्पेल ने भरपूर एंट्री दे दी। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पंजाब में नारोवाल, शक्करगढ़, जेहलम, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, लियाकतपुर, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शक्करगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। केपी हुकूमत में इख्तिलाफात का मामला पार्टी की सतह पर पहुंच गया। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले PTI MNA आतिफ खान शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। अपने एक ट्वीट में आतिफ खान ने कहा, शकील खान सबसे ईमानदार वज़ीर हैं, उन्हें साजिश के तहत काबीना से निकाला गया। साजिश करने वाले 2 किरदारों को वक्त आने पर सामने लाएंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यू ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। लिहाज अली बताएगा, इससे पहले शकील खान भी अपने बयान में कह चुके हैं कि वज़ीर आला KP किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। अब भी एक MNA ने कह दिया कि 2 किरदार हैं, उनका नाम बाद में सामने लाएंगे। चल क्या रहा है पेशावर में? जी, बुनियादी तौर पर शकील खान के जो सूबाई वजीर बराए तामीरात मवासलात था, उनकी इस्तीफे से खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शदीद हलचल मची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसको अभी 6 महीने भी नहीं हुए और उन पर इल्जामात उस काबीना के रुकन ने लगा। इसकी हिमायत में शकील आतिफ खान भी सामने आ गई। बुनियादी तौर पर आतिफ खान का ताल्लुक भी उसी ग्रुप से है जिसमें शकील जो है वो तवील अरसे से रह रहे। शकील खान, आतिफ खान और शहराम तरक़ी को 2019 में भी वज़ीर आला उस वक्त के महमूद खान के खिलाफ साजिश करने पर काबीना से निकाला गया था। एक मरतबा फिर आतिफ खान खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि इस वक्त शकील खान के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उन्होंने ताहम जिक्र नहीं किया कि किन 2 किरदारों के मुतालिक जिन्होंने शकील खान के खिलाफ साजिश की है और उसे बेनकाब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट के लिहाज।